बहुत प्यारे बच्चों, हमने टिप टिपुआ कहानी को पढ़ा था। हमने ये वाला पेज पढ़ लिया है। आज हम इसके बाकी के पेजों को अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि एक बुढ़िया है और उसका पोता है। उसका बुढ़िया अपने पोते को हर रोज़ नई नई कहानी सुनाया करती थी, लेकिन जब बारिश से बहुत परेशान थी तो क्या कहती है कि बुढ़िया खिंचकर क्या बोलती है कि क्या कहानी सुनाऊं, ये टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। तो पोता पूछता है कि ये टिप टिपुआ होता क्या है। तो टिप टिपुआ क्या बोलती है, वो क्या होता है, किसी ना तो शेर का डर होता है ना ही बाघ का डर होता है। चलिए अगला पेज पढ़ते हैं। जब बुढ़िया ये बता रही थी कि टिप टिपुआ को ना तो शेर का डर होता है ना किसी बाघ का, कि वो तो बहुत खतरनाक होता है, डरावना होता है, तो उसी समय संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और भी डर गया। क्या हुआ, उसी टाइम एक बाघ बाहर बैठा हुआ था झोपड़ी के पीछे। बहुत बारिश आई हुई थी तो इसलिए वह वहाँ छुपा हुआ था। लेकिन जब उसने बात सुनी कि बुढ़िया बता रही है कि टिप टिपुआ बहुत ही बड़ी मुसीबत है, तो वह और भी डर गया। अब यह टिप टिपुआ कौन सी बला है, जरूर वह कोई बड़ी जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिप टिपुआ से डरती है। तो वह सोचता है कि अब ये टिप टिपुआ कौन सी बला है। बला है मतलब मुसीबत, जरूर ये कोई बड़ा ही जानवर है। तभी तो बुढ़िया ना तो शेर से डरती है ना बाघ से, तो बोल रही है कि वह टिप टिपुआ से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे यहीं से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। जब बाघ ये सुन रहा था तो उसने सोचा कि कहीं वो टिप टिपुआ आकर मुझ पर हमला कर दे, तो इससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से भाग जाता हूँ। दुम दबाकर मतलब चुपके से भाग निकला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उसी गांव में क्या रहता था, कौन रहता था, धोबी। वह भी क्या था, बारिश से बहुत परेशान था और ऊपर से क्या हुआ, उसका एक गधा था, वह गायब हो चुका था और पूरी बारिश में वह उसे ढूंढता रहा, लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। तो धोबी की पत्नी बोली कि इतने परेशान क्यों होते हो, जाकर पंडित जी से पूछ लो, कि पंडित जी तो सब कुछ बता देते हैं कि कैसा क्या है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश के पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। यानी कि जब उसने पत्नी की बात सुनी तो उसे लगा कि उसे जाना ही चाहिए। तो वह अपना मोटा लठ उठाकर, डंडा उठाकर मोटे वाला, तो पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। तो उसने देखा कि पंडित जी भी खुद परेशान हुए पड़े हैं। वो अपने घर में जो पानी घुसा हुआ है उसे बाहर फेंक रहे हैं। देखिएगा पंडित जी। तो धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है। धोबी ने क्या बोला कि बताइए कि वो कहाँ पर है।
सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे और धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? आ गया पूछने। अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। तो धोबी पहले से ही बहुत परेशान था, क्योंकि वह सुबह से क्या कर रहा था, जो बारिश का पानी आया हुआ था उसके घर पे, उसे बाहर निकाल रहा था। तो वह पहले ही बहुत परेशान था और धोबी ने आकर ये बात बोल दी कि मेरे गधे का पता बताओ। तो उस परेशान होकर गुस्से में बोला कि गधे का, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना थोड़ी लिखा है, जाओ और किसी गढ़ई पोखर में ढूंढ लो। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहाँ से चला गया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप टिपुआ के डर से वहाँ घास में छिपा बैठा था। तो जब पंडित जी ने उन्हें बोला कि जाओ जाकर ढूंढ लो, तो धोबी वहाँ से चला गया। तो वह चलते चलते कहाँ पहुँचा, एक तालाब के पास पहुँचा। तो तालाब के किनारे क्या थी, ऊंची ऊंची घास उग रही थी। बहुत बड़ी बड़ी घास वहाँ पर उगी हुई थी और धोबी अपने गधे को ढूंढ ही रहा था। जिसमें वो घास में क्या था, बाघ छिपा हुआ था। क्यों छिपा हुआ था कि वह भी टिप टिपुआ से डर के वहाँ छिपा हुआ था, कहीं टिप टिपुआ हमला ना करते। तो जब धोबी वहाँ पर ढूंढ रहा था तो धोबी ने क्या देखा कि कुछ वहाँ पर बैठा हुआ। तो धोबी को लगा कि जो बाघ है वही उसका गधा है। उसने आव देखा ना ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। तो जब उसने देखा कि घास ऊंची ऊंची घास थी तो उसे दिखाई ही नहीं दिया कि वह उसका गधा है या कोई और है। तो वह क्या करने लगा, परेशान तो था ही, तो उसने कुछ नहीं सोचा, सीधा अपने डंडे को मारने लगा बाघ को। और बाघ पहले ही डरा हुआ था, उसे लगा कि एकदम से टिप टिपुआ ही ना आ गया हो। तो बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिप टिपुआ है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। तो बाघ ने क्या सोचा मन ही मन में कि यही टिप टिपुआ है, इसने तो मुझे ढूंढ ही लिया। मैं तो इसे छुप कर बैठा था लेकिन इसने तो मुझे ढूंढ ही लिया। उसे लगा अगर मेरे को अपनी जान प्यारी है, अपनी जान बचानी है तो मुझे क्या करना होगा, जो ये बोलेगा मुझे वही करना पड़ेगा। तो पंडित जी क्या बोलते हैं, आज तूने बहुत परेशान किया है, मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। देखिए यहाँ पर तो धोबी क्या बोलते हैं कि आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है, मैं तुझे इतना मारूंगा। तो धोबी ने उसका कान पकड़ा बाघ का और उसे खींचते हुए क्या किया, अपने घर की तरफ ले गया। बाघ भी बहुत डरा हुआ था, तो बाघ ने सोचा जो ये बोलता है मैं वही कर लेता हूँ। तो बाघ बिना चू चप्पड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। तो रात बहुत हो चुकी थी, वह उसे कान पकड़कर उसका खींचते खींचते अपने घर की तरफ ले गया। तो बाघ भी डरा हुआ था, वो चुपचाप चलता रहा। तो घर पहुंचकर धोबी ने क्या किया, उसे घर के बाहर अपने खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वाले ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्होंने धोबी के घर के बाहर जब इतने बड़े बाघ को बंधे हुए देखा
तो सब लोग क्या सोचते रहे, कितना बड़ा बाघ और वो भी खूंटे से बंधा हुआ है, यह कैसे हो सकता है। तो सभी गांव वाले भी डर गए थे। यह कहानी किसने लिखी है? गिरिजा रानी अस्थाना। किसने? गिरिजा रानी अस्थाना। आशा है बच्चों आपको एक कहानी में बहुत मज़ा आया होगा। बहुत ही अच्छी कहानी थी।